समीक्षाधिकारी पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए और डिस्कस करते हैं। उन संभावित प्रश्नों को या उन कॉन्सेप्ट को जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/6, 1/5, 1/10, 1/8। आंसर होगा 1/10। जो सदस्यों का कोरम होता है वो 1/10 होता है। इससे कम अगर संख्या है तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। यही कोरम राज्यसभा में भी होता है, 1/10 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरीज। लोकसभा में बिल्कुल सही है, राज्यसभा में ये भी सही है, दिल्ली पुडुचेरी। तो संसद के दोनों सदनों में आपका आंसर हो जाएगा सी। दोनों सदनों को, यूनियन टेरिटरीज को लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा। स्थगन के द्वारा जैसे डेली बेसिस पे स्थगन करके बैठक को समाप्त किया जा सकता है। सत्रावसान के द्वारा सत्र समाप्त हो जाए तो बैठक समाप्त हो सकती है, या फिर लोकसभा का विघटन कर दिया जाए तो भी बैठक समाप्त होगी। लोकसभा के विघटन से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। सत्रावसान से एक सत्र समाप्त हो जाएगा, जैसे शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। और स्थगन के द्वारा उसकी एक बैठक को, जैसे आज की बैठक स्थगित हो गई, सदस्यों ने हो हल्ला किया, स्पीकर ने स्थगन कर दिया, तो उपर्युक्त सभी के द्वारा लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सत्र का अवसान, सत्रावसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है? किसके द्वारा सत्रावसान किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्रावसान किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा का विघटन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ये रॉन्ग है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। आपातकाल के घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक बार में 2 वर्ष के लिए ऐसा नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। भारत में और कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक के लिए, और आगे कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है? जी नहीं। चयनित किया जाता है? जी नहीं। अब निर्वाचित। इस साल निर्वाचन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सामने आई और निर्वाचन आपका आंसर होगा। निर्वाचित किया जाता है, सदस्यों के बीच से इसका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 1 वर्ष में 2 बार। 6 माह से ज़्यादा का 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कम से कम 2 बार, वैसे जनरली 3 बार बुलाया जाता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से? बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से? ये भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही उसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को? जी नहीं। हाँ, उपाध्यक्ष को। आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? उपस्थित सदस्यों के 2/3? बिल्कुल नहीं। इसमें याद रखिएगा, सभी सदस्यों के बहुमत से। सभी सदस्यों के बहुमत से, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बाकी प्रधानमंत्री की सिफारिश वगैरह नहीं। प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है और इसका 2 कार्य होता है, सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करना। तो यहाँ पे स्पीकर की अनुपस्थिति में कुछ नहीं, स्थानापन्न ये भी नहीं, और केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना? जी नहीं। सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा इसका काम है जो अध्यक्ष है उसके चुनाव में मदद करना। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा? बिल्कुल सही है। और वो भी कौन? इलेक्टेड मेंबर्स। राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद से नहीं, नगर पालिका से नहीं, और राज्यों की विधानसभा विधान परिषद से नहीं। राज्यों की विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी रिव्यू कर सकते हैं और क्वेश्चंस का जो दायरा और एरिया है वो आपसे इन्हीं क्षेत्रों में रह करके पूछा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और 140 क्वेश्चन जो जीएस में पूछे जाने हैं उसमें अपनी मैक्सिमम रीचेस पहुंचा सकते हैं।